आज हमने पढ़ना है फिशन। फिशन क्या होती है? कहते हैं फिशन जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और टाइप है जो कि इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। कहते हैं ये फिशन जो है वर्ड वो लैटिन से ड्राइव है, फिसू से, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग होता है जिसका मतलब। और इसकी डेफिनेशन फिशन की इस तरह होगी कि फिशन जो है डिवीजन ऑफ वन सेल, एक सेल का बॉडी का या बॉडी पार्ट्स का दो हिस्सों में डिवाइड करना, उसको हम फिशन कहते हैं। कहते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है, सेल जो है वो पिंच कर जाता है, अंदर धंस जाता है, टू दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बाय इनवर्ड फ्लोइंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को अंदर की जानिब एक नाली बना के दंसा लेती है। होता कुछ यूँ है, ये एक सेल होगा, इसके यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी दोनों साइड से अपने आप को अंदर दसा लेगी और फिर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ नज़र आने लग जाएगा और यहाँ से ये सेपरेट करके अपने आप को दो न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा ये वाला सेल। इस तरह से फिजन का फिनोमेना होगा। कहते हैं फिजन जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी का मतलब होता है टू, और जो बाइनरी फिजन है इसमें होता क्या है, जो डिवीजन है वो इक्वल होती है। मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उनमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनेलीज वगैरह होंगे वो इन दोनों में इक्वली तौर पे डिवाइड होंगे। मतलब इसमें भी उतनी ही प्रोटोप्लाज्म होगा और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी दोनों को इक्वली डिवाइड किया गया होगा। ये जो बाइनरी फिजन है वो किन ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बाइनरी फिजन है वो किन ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है? वो कॉमन है प्रोटोजोन्स में कॉमन है। कहते हैं कुछ प्रोटोजोन्स के लिए जो बाइनरी फिजन है वो उनके लिए रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही जरिया होता है। कहते हैं इन फिजन में प्लेन ऑफ डिवीजन का प्लेन जो है मे बी सिमेट्रिकल हो सकता है। मतलब इरेगुलरली बॉडी कहीं से भी डिवाइड कर सकती है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं हो सकती, या फिर लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, या फिर प्लेन ऑफ डिवीजन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कहते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन डिपेंड किसके पे करता है? जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो डिपेंड करता है स्पीशीज़ के ऊपर। फिर कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है वो मल्टी सेलुलर प्लेटफॉर्म्स में होती है, यहाँ पे प्लेन एरिया में होती है। और प्लेन एरिया कैसे डिवाइड करेगा? लॉन्गिट्यूडनली ये एक प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर अगर इसकी बॉडी के सेंटर से स्प्लिट कर जाएगी और ये वाला जो इसका पार्ट है ये एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा और ये वाला जो पार्ट है ये एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अगर ये वर्टिकली अपने आप को डिवाइड करता है तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। इसी तरह अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होते हैं। अगर जो प्लेन एरिया की बॉडी है वो वर्टिकली डिवाइड करने के बजाय अपने आप को हॉरिजेंटली स्प्लिट करवाए तो अपर बॉडी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा और नीचे वाला बॉडी पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। तो कुछ कहते हैं प्लेटफॉर्म्स में, और जो एनालिड है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कंस्ट्रक्शंस बना के बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं वो। और जो कंस्ट्रक्शंस बनी होती हैं वो एक डॉटर न्यूक्लियाई को गिव राइज करती हैं। ये कंस्ट्रक्शन बन गई बॉडी के और ये जो हर एक पार्ट है ये एक न्यू इंडिविजुअल में हो जाएगा। और इस तरह की हम फिजन को हम कह देते हैं, ये किस फिजन की टाइप है? ये मल्टीपल फिजन है। कहते हैं जो बर्डिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये भी एक टाइप है जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। जो बर्डिंग है वो लैटिन बर्ड से ड्राइव है, बर्ड से, जिसका मतलब होता है एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है आउट ग्रोथ। कहते हैं जो हाइड्रा है और बहुत सारी स्पंजेस की जो स्पीशीज़ हैं उसकी बॉडी सरफेस पे सेल होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और डिवेल्प कर जाते हैं। ये जो सेल होते हैं पॉलीफिरेट करते हैं और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। पॉलीफिरेट होता है इंक्रीज़ इन नंबर रैपिडली, अपने आप को नंबर में इंक्रीज़ करवाते हैं। कहते हैं ये जो हाइड्रा की डायग्राम दिखाई गई पेरेंट बॉडी है, इसमें जो आउटसाइड पे एक आउट ग्रोथ बनती है और ये आउट ग्रोथ पेरेंट्स की बॉडी से कट ऑफ होकर एक न्यू इंडिविजुअल को कह देती है। कहते हैं अगर यही जो बर्ड्स हैं वो पेरेंट की बॉडी से अटैच्ड रहें, उससे कट ऑफ ना हो, तो उसको एक बहुत सारे सेल्स मिलके वहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी जो होती है वो क्लोज
कॉलोनी कहते हैं अगर ये जो हाइड्रा की बॉडी पे जो आउटग्रोथ बनती हैं या बर्ड्स बनते हैं वो पेरेंट की बॉडी से कट ऑफ ना हो, वो उधर ही बर्ड जो हैं पेरेंट की बॉडी से अटैच्ड रहें, तो वो बहुत सारे बर्ड जो हैं मिलके एक कॉलोनी की फॉर्म में रहना शुरू हो जाते हैं। तो उस कॉलोनी को कहते हैं वो ग्रुप होता है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का, जो कि एक स्पीशीज़ के होते हैं। फिर हम ये तो हमने देख लिया कि ये इंटरनल बर्डिंग थी। कहते हैं जो एक्सटर्नल बर्डिंग होती है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में होती है। फ्रेश वाटर ये मैंने स्पंज बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। स्पंज कहते हैं उसके जो अंदर वाली साइड पे आउटग्रोथ बनती हैं, और जो आउटग्रोथ या बर्ड्स होते हैं उसको कवर किया होता है बॉडी वॉल ने, बॉडी वॉल से वो कवर होते हैं। कहते हैं जब ये डाई करेगी या फिर डीजनरेट करेगी पेरेंट बॉडी, तो जो गिम्यूल्स होंगे उसको वो एक नया इंडिविजुअल्स बना दे। नेक्स्ट हमने पढ़ना फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। इसमें जो होता है बॉडी फ्रेगमेंट्स बना के अपने आप को रीजनरेट करवाती है। कहते हैं जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं पेरेंट्स बॉडी पे, और वो जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हुए होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट करके एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। जो इकाइनोडर्म्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है, इकाइनोसील्स वगैरह हैं, इनमें ये फ्रेगमेंटेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कहते हैं इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं सी एनिमो, जो कि एक एनी ऑर्गेनिज्म है। वो जब मूव करता है तो उसकी बॉडी से स्मॉल पीसेस ब्रेक हो जाते हैं। वो जो स्मॉल पीसेस होते हैं वो अपने आप को ब्रेक करवा के रीजनरेट करते हैं और नया इंडिविजुअल बना देते हैं।